इस वीडियो में हमने जंतु ऊतक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है मेयर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या फिर मेमन। इसका सही उत्तर है मेयर। मेयर ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ऑप्शन है एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिकीय ऊतक। सही उत्तर है एपिथेलियमी ऊतक। दूसरा नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन है एपिथेलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिकीय ऊतक। इसका सही उत्तर है एपिथेलियमी ऊतक। ये ऊतक भी घाव भरने में सहायक होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन है स्वेद ग्रंथियाँ, संयोजी ऊतक, वशामय ऊतक या फिर रोम। इसका सही उत्तर है वशामय ऊतक। ये ऊतक शरीर को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। सेबेसियस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है अस्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, अस्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, आमाशय की एपिथीलियम में या फिर आंत की एपिथीलियम में। सही उत्तर है स्तनियों की डर्मिस में। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। ऑप्शन है हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या फिर सिर पर। सही उत्तर है तलवे पर। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसका कारण है? ऑप्शन है त्वचा में रुधिर का संचारण कम हो जाने के कारण, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम हो जाने के कारण, चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण या फिर त्वचा में मेलेनिन और मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। सही उत्तर है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। दूसरा ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑप्शन है हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका। नया क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ऑप्शन है एक्सोन, न्यूरॉन, गुच्छिका या फिर कोशिकाएं। सही उत्तर है न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है पेशीय ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। सही उत्तर है तंत्रिका ऊतक। क्वेश्चन देखते हैं। लिगामेंट एक रचना होती है जो जोड़ती है। ऑप्शन है अस्थियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से, अस्थियों को तंत्रिका तंत्र से या फिर पेशी को त्वचा से। सही उत्तर है अस्थि को अस्थि से। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, स्नायु भी इसको बोलते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन है कंकालीय ऊतक का, पेशीय ऊतक का, उपास्थि ऊतक का या फिर वशामय ऊतक का। सही उत्तर है वशामय ऊतक का। ऊंट का कुबड़ वशामय ऊतक का बना होता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन है शर्करा, वसा ऊतक, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। सही उत्तर है वसा ऊतक। इसके कारण मोटापा होता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन है मस्तिष्क, रक्त, यकृत या फिर आमाशय। सही उत्तर है रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। बायोप्सी संबंधित है। ऑप्शन है मृत्यु का कारण जानने के लिए शव का विच्छेदन करने से, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण से,
परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से या फिर हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से। सही उत्तर है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। नया क्वेश्चन देखते हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन है संयोजी ऊतक में, पेशी ऊतक में, तंत्रिका ऊतक में या फिर रुधिर ऊतक में। सही उत्तर है संयोजी ऊतक में। नया क्वेश्चन देखते हैं। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन है मत्स्यों की अस्थियों में, पक्षियों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में या फिर सरीसृपों की अस्थियों में। इसका सही उत्तर है स्तनियों की अस्थियों में। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। नया क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। ऑप्शन है पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम या फिर सीरोमा। इसका सही उत्तर है प्लूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। ऑप्शन है एनामिल के, डेंटाइन के, अस्थि मज्जा के या फिर ओडोंटोब्लास्ट से। सही उत्तर है डेंटाइन के। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन है दांत का शिखर किसका बना होता है। ऑप्शन है उपास्थि, डेंटिन, एनामिल या फिर काइटिन। सही उत्तर है एनामिल। नया क्वेश्चन देखते हैं। नाभि रज्जु है। ऑप्शन है श्लेष्म संयोजी ऊतक, रेशेदार ऊतक, प्रौढ़ संयोजी ऊतक या फिर भ्रूणीय संयोजी ऊतक। इसका सही उत्तर है प्रौढ़ संयोजी ऊतक। नाभि रज्जु एक प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। नया क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत को कहते हैं। ऑप्शन है न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रासिस, नेक्रासिस या फिर नियोप्लेशिया। सही उत्तर है न्यूट्रोफिलिया। नया क्वेश्चन देखते हैं। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। ऑप्शन है क्यूटाइड्स के, काइटिन के, किरेटिन के या फिर ट्यूनिसिन के। सही उत्तर है किरेटिन के। सींग या नख या नखुर जो है वो किरेटिन के बने होते हैं। नया क्वेश्चन देखते हैं। RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है। ऑप्शन है बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसोफिला या फिर गोरिल्ला से। सही उत्तर है बंदर से। RH फैक्टर आया है बंदर से। नया क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऑप्शन है कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या फिर जनन। सही उत्तर है तंत्रिका। नया क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा में जल का कितने % भाग होता है। ऑप्शन है 60, 70, 80 या फिर 90। सही उत्तर है 90। प्लाज्मा में जल का 90% भाग पाया जाता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। रक्त होता है। ऑप्शन है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एक संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। नया क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है मेयर, स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक या फिर मेमन। सही उत्तर है मेयर। नया क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ऑप्शन है एपिथीलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिकीय ऊतक। सही उत्तर है एपिथीलियमी ऊतक। इस प्रकार से ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जंतु ऊतक से हमने लिए थे, ये समाप्त होते हैं। नमस्कार।